हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। चलिए जी, जल्दी से एक बार जुड़ जाइए सभी लोग और बताइए क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? क्या आपको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताएं एक बार। सब कुछ सही से दिखाई सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई सेशन को। चलिए जी मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हम कोडिड इनइक्वालिटी पढ़ने जा रहे थे भाई। क्या पढ़ने जा रहे थे? कोडिड इनइक्वालिटी। और मुझे उम्मीद है आपने फैमिली ट्री वाला मेथड बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। जो भी बच्चे लास्ट क्लास में नहीं क्लास देख पाए थे, ठीक है, वो एक बार जरूर देखना। ठीक है, आज मैं पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं। मोहम्मद, आपको पुरानी क्लासेस जरूर कवर कर लेनी चाहिए पहले। ठीक है, चलिए भैया चलिए। चलिए जी, तो मुझे उम्मीद है आपको फैमिली मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं भाई आज की क्लास का। ये पहला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि पहले आपको इनको डिकोड कर लें। डिकोड करने का मतलब है पहले आप ये समझ लें कि कोड किस सिंबल की जगह यूज होगा। अच्छा, ये वाला बॉक्स आपको याद ही है, मैंने बताया था ना कि ये बॉक्स दिमाग में रखना है कि बॉक्स में यहां पर ग्रेटर देन मतलब फादर, यहां पर लेस देन मतलब मदर, ये आप मतलब इज इक्वल टू, यहां पर ब्रदर का सिंबल और यहां सिस्टर का सिंबल। ये पोजीशनें आपके दिमाग में होंगी। ठीक है, ठीक है ना भाई। ये पोजीशनें आपके दिमाग में होंगी। आपको क्या करना है? आपको बस कोड वाला बॉक्स बनाना है। कोड वाला बॉक्स कि स्टार का मतलब क्या है? ए बी से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है इसका मतलब है नॉट ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि या तो छोटा है या बराबर है। अब भाई कोई चीज अगर बड़ी नहीं है, ठीक है, तो फिर या तो छोटी या बराबर वही होगी। हाँ जी सर। तो या तो छोटी या बराबर, इसका मतलब है यहां पर सिस्टर की जगह आ गया स्टार। अच्छा, ए एट द रेट बी। एट द रेट का मतलब क्या है? ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। नॉट ग्रेटर देन एंड नॉट इक्वल। ना तो बड़ा ना बराबर, तो इसका मतलब क्या है? छोटा है। छोटा मतलब मदर की जगह पर एट द रेट आ गया, छोटे की जगह पर। अच्छा, ए कॉपीराइट बी, इसका मतलब है ए बी से छोटा नहीं है। ए इज नॉट लेस देन बी, छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या है? या तो बड़ा है या बराबर है। तो बड़े या बराबर मींस ब्रदर की जगह पे आ गया कॉपीराइट। अच्छा, परसेंट का मतलब क्या है? ए बी से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है। अब ना तो बड़ा और ना ही छोटा, इसका मतलब क्या है? बराबर है। तो बराबर मतलब यहां पर आ गया जी परसेंट। अच्छा, डॉलर, तो फिर बची हुई जगह पर यहां डॉलर आएगा और ये आपका बॉक्स बन के तैयार है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इस फैमिली मेथड में ये केस 1 होता है, ये केस 2 होता है। प्रायोरिटी आपको याद ही होंगी। ये कौन है? फादर, ये ब्रदर और ये आप। तो नंबर 1 पर फादर को प्रायोरिटी, नंबर 2 पर ब्रदर को प्रायोरिटी और नंबर 3 पर आपको प्रायोरिटी। ऐसे ही केस 2 में ये मदर, ये सिस्टर, ये आप। तो नंबर 1 पर मदर को प्रायोरिटी, नंबर 2 पर सिस्टर को और नंबर 3 पर आपको। फिर मैंने एक बात और बताई थी कि जब आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर चलेंगे अगर स्टेटमेंट में, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन राइट से लेफ्ट चलोगे, राइट हैंड से लेफ्ट चलोगे, मींस पीछे से आगे आओगे, तो चिन्ह बदल जाएंगे। और कैसे बदलेंगे? ये दोनों चिन्ह एक दूसरे में बदल जाएंगे, मदर फादर, और ये दोनों चिन्ह एक दूसरे में बदल जाएंगे, सिस्टर ब्रदर। ठीक है, कहानी बस इतनी सी थी। और बाकी आपने लास्ट क्लास देखी होगी, मुझे उम्मीद है आपको सब याद है। जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार दोबारा देखेंगे उस क्लास को। चलिए जी, इधर आइए। यहां देखो, फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन जाना है। मैंने क्या बोला था? फैमिली मेथड में आप लोग फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन के घर जाएंगे। तो इसका मतलब है वाई से डब्ल्यू तक जाना है। और डॉलर, डॉलर किसकी जगह पे आ रहा है? फादर की जगह पर। तो वाई से डब्ल्यू तक जाने पर फादर का रिश्ता आना चाहिए। चलिए भैया, डब्ल्यू से कहां तक जाना है? वाई तक। डब्ल्यू ये रहा, वाई ये रहा।
तो W से Y तक चलते हैं। तो यहां कौन आया, एट द रेट, एट द रेट का मतलब है मदर, और ये कौन आया, आप। तो मेरे भाई मदर और आप में से किसको चुनेंगे, मदर को। लेकिन लेफ्ट से राइट गए हो तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आपने मदर को चुना तो मदर ही आंसर होगा। लेकिन यहां तो फादर बता रहा है, इसलिए क्या हो गया भाई, अरे हम उल्टा कर रहे हैं क्या भाई, वाई से डब्ल्यू के घर जाना है, वाई से डब्ल्यू, वाई ये रहा और डब्ल्यू ये रहा, तो वाई से डब्ल्यू आओ, फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन, वाई से डब्ल्यू, तो ये आए आप और ये आई मदर, तो मदर को चुन तो लिया, लेकिन राइट से लेफ्ट आए हैं तो मदर का क्या बन गया, फादर। तो भाई ये भी सही हो गया ना, यहां भी तो फादर ही है फाइनली। अच्छा दूसरे पे आइए, जेड से डब्ल्यू तक चलो और फादर आना चाहिए, जेड से डब्ल्यू, जेड ये रहा और डब्ल्यू ये रहा, बस यहीं से चलना है आपको। तो जेड से डब्ल्यू तक जाने पर कौन आ रहा है, एट द रेट मतलब मदर। लेकिन आप ध्यान से देखना, ये राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हो ना आप, तो ये पलट जाएगा, मदर का फादर बन जाएगा, और यहां भी तो फादर ही है, एकदम सही है। अच्छा ये बोल रहा है एक्स से वाई तक जाओ, और कॉपीराइट का मतलब है ब्रदर आना चाहिए, एक्स से कहां तक जाना है, वाई तक, एक्स से वाई तक जाओ और ब्रदर आना चाहिए। तो ये देखना, स्टार का मतलब सिस्टर, एट द रेट का मतलब मदर, और परसेंट का मतलब मेरे भाई आप। तो सिस्टर, मदर और आप में से मदर को चुनोगे ना, यस सर। लेकिन मेरे भाई आप लेफ्ट से राइट गए तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो चुन लिया वही आंसर होगा, मदर ही आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहां ब्रदर है इसलिए गलत हो। तो आंसर था सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई कोड वही है, क्वेश्चन बदल गया है, स्टेटमेंट चेंज हो गया है, कोड वही है। क्या कोड थे, फादर की जगह पर डॉलर, ब्रदर की जगह पर कॉपीराइट, आप की जगह परसेंट, मदर की जगह एट द रेट, सिस्टर की जगह स्टार। पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो जल्दी से भाई, स्पीड से आंसर दें इस क्वेश्चन का। करिए 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 भाई। लेकिन इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक का मतलब है आपके साथ धोखा किया जा रहा है, आप ऐसे ही करने बैठ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। कैसे सर, देखो ये स्टेटमेंट ई पर खत्म और अगला ई से स्टार्ट, ये सी पर खत्म लेकिन अगला सी से स्टार्ट नहीं हो रहा, जबकि पिछले सभी क्वेश्चनों में ऐसा होता था कि जहां पर खत्म होगा अगला वहीं से स्टार्ट होगा, तभी तो फ्लो बना रहता था कि ये डब्ल्यू पर खत्म, ये डब्ल्यू से स्टार्ट, ये जेड पर खत्म, ये जेड से स्टार्ट। उससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, देखो इनमें भी ऐसा ही है कि ये क्यू पर खत्म, ये क्यू से स्टार्ट, ये ए पर खत्म, ए से स्टार्ट, ये एल पर खत्म, एल से स्टार्ट। तो यही एक सही पैटर्न है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये पैटर्न ब्रेक हो रहा है। तो फिर हमें क्या करना है, पहले इस पैटर्न को बनाना है। देखो ई पर खत्म, ई से स्टार्ट, तो यहां तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये सी पर खत्म हो रहा है तो पहले इसको सी से स्टार्ट करो, तो इसका मतलब है बस पलट दो इसको, सी को आगे ले आओ, ए को पीछे ले जाओ। अच्छा जब आपने ये चीज पलट दी तो क्या बीच वाला सिंबल नहीं पलट गया होगा, बिल्कुल पलट गया होगा। तो यहां जो फादर का सिंबल है वो मदर के सिंबल में बदल गया होगा, बिल्कुल सर। भाई अब ये आ गया होगा यहां पर। भाई अगर आपको कोई चीज ऐसे लिखी हुई है, आप चाहते हैं बी आगे चला जाए, ए पीछे चला जाए, तो ये बीच वाला सिंबल भी तो पलटेगा। भाई अगर इनको पलटना चाहते हो तो ये सिंबल भी अब ऐसे पलट जाएगा ना, जिसका फेस आगे की ओर ओपन है पीछे की ओर हो जाएगा। तो ऐसे ही जो फादर था वो मदर बन गया होगा। अब सॉल्व करो भाई, अब देखो ई से खत्म, ई से स्टार्ट, सी से खत्म, सी से स्टार्ट, ए से खत्म, ए से स्टार्ट, सही पैटर्न बन गया। चलिए जी अब इधर आइए। बेटा क्या बोलने लग रहे हो सर, कॉन्सेप्ट नोट्स कब मिलेंगे? बेटा कॉन्सेप्ट नोट्स अब अलग से दूं इनके में, ये सारे कॉन्सेप्ट यहां लिखा रहा हूं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होते मेरे भाई। कल तुम कह देना सर मेरा एग्जाम भी देके आ जाओ एक बार। बेटा एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करनी होती है, जैसे हमारे टाइम पे किया करते थे टीचर। तुम लोग समझते हो हमने एक बैच ले लिया, अब तो टीचर हमारे घर आके नोट्स बनाएगा हमारे, तो भाई उनका सिलेक्शन मैं बना तो दूंगा घर आके तेरे नोट्स, लेकिन भाई सिलेक्शन थोड़ा होगा विमल, सिलेक्शन होगा इन सब चीजों को अपने आप करने से। जो तुम पीडीएफ 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 के पीछे पागल हुए पड़े हो ना भाई, पीडीएफों से सिलेक्शन नहीं होते, वो फोन में ही रह जाती हैं। आज से पहले जाने कितनी पीडीएफ तुमने डाउनलोड की होंगी और कितनी फोन में रह गई होंगी, अभी तक खोल के दोबारा देखी नहीं होंगी। दोबारा वही पढ़ा जाता है जो नोट्सों में लिखा है तुम्हारे में। तो फेयर बनाओ अपने हाथों से,
एक एक चीज लिखो जो टीचर बोल रहा है। तुम 1 घंटे बस ऐसे मूवी की तरह चला के बैठ जाते हो फोन को कि लो जी मूवी चल रही है, 1 घंटे की देख लेते हैं, नोट्स तो टीचर बना के भेजेगा हमको एक एक शब्द लिखकर। बाद में तो ऐसे नहीं होता भाई सिलेक्शन। सिलेक्शन वाले बच्चों को जरा डेडिकेटेड देखो। मैं किसी दिन डलवाऊंगा टॉपर्स के, आप कैरियर विल के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं भाई साहब टॉपर्स के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। टॉपर्स जो आते हैं ना, जो पढ़े लिखे बच्चे कैरियर विल पर इंटरव्यू देने, वो नोट्स लेके आते हैं अपने साथ में कि उन्होंने पढ़ाई कैसे की थी। अपने आप नोट्स बनाना सीखो। आइए इधर अब देखो भाई, सी से डी पर जाओ, फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन, और स्टार का मतलब क्या है, सिस्टर का रिश्ता आना चाहिए। चलिए सर सी से डी पर चलते हैं। सी ये रहा सर और डी ये रहा, तो यहां से यहां तक ही तो आना है। चलो सर कौन मिला, ये ब्रदर मिला, और ये कौन मिल गया, फादर। तो ब्रदर और फादर में से फादर को चुन लिया होगा, हाँ जी सर। लेकिन राइट से लेफ्ट में आए हो तो फादर मदर बन जाएगा, तो फाइनली आंसर मदर आना चाहिए ना। लेकिन ये तो सिस्टर आ रहा है, गलत करो फिर क्या है। आइए जी नेक्स्ट पर, ए से ई तक जाओ और डॉलर मतलब फादर का रिश्ता आना चाहिए। ए से ई पर जाने पर फादर आना चाहिए। ए कहां है सर, ए ये रहा सर, ई कहां है, ये रहा, तो यहां से यहां तक जाना है बस, और फादर का रिश्ता हमें चाहिए। तो यहां कौन आ गया, एट द रेट मतलब मदर, और यहां कौन आ गया, कॉपीराइट मतलब ब्रदर। तो मदर ब्रदर, अपोजिट जेंडर नो रिलेशन। अपोजिट जेंडर का कोई रिश्ता नहीं होता, मैंने आपको बताया था ना मेरे भाई। चलिए जी इधर आइए, ए से डी पर चलिए, ए से डी पर चलना है इस बार। ए कहां है, ये रहा, और डी कहां है, अरे जब ए से ई तक नहीं आ पाए तो क्या ए से डी तक जा पाओगे, नहीं सर। अच्छा ये बोल रहा है पी से सी तक आइए, पी ये रहा, सी ये रहा, पी से सी तक चलते हैं भाई। तो स्टार, स्टार का मतलब कौन, सिस्टर, और एट द रेट का मतलब कौन, मदर। तो भाई जरा देखना, सिस्टर और मदर में से मदर को चुनोगे, लेकिन पीछे से आगे आए हो तो मदर का क्या बन जाएगा, फादर। और यहां भी तो डॉलर मींस फादर की ही बात कर रहा है ना वो, तो एकदम सही है। ओनली फोर्थ, सिर्फ चौथा। सर रीजनिंग की बुक लेने वाले थे, प्राइस और भी ज्यादा हो गया है। नहीं मेरे भाई और ज्यादा क्या हो गया है, प्राइस प्राइस 599 ही है उस बुक का। उस बुक का प्राइस पहले भी 599 ही था, अब भी 599 ही है, उस पर कोई ऑफर नहीं लग पाया भाई। ठीक है, रीजन क्या है कि रीजन ये है, वो बुक के पेजेस बहुत ज्यादा हैं, उसमें पता है 815 पेजेस हैं भाई। ठीक है, क्योंकि उसमें ना बुक ही इतनी परफेक्टली लिखी है वो, मैंने उसमें थ्योरी भी है, ठीक है, सारा बेसिक है A to Z। उसमें एग्जाम्पल भी हैं बहुत सारे, सारे एग्जाम्पल टाइप वाइज टाइप अरेंज करके सॉल्यूशन करके दिखाए हैं। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सीट में 200-300 क्वेश्चन है, वो भी जीरो से लेके हाई लेवल तक के सारे टाइप वाइज। फिर उसके बाद में उन सब के सॉल्यूशन है। तो भाई अगर किसी एक बुक में तुम सारा डेटा चाहते भी हो तो बुक तो ठीक ठाक बनेगी ना, और ठीक ठाक बनेगी तो उसका कॉस्ट ठीक ठाक आता। 681 हो गया है बुक का प्राइस, 681 हो गया भाई, मेरे को भी नहीं पता चला। मैं देखता हूँ आज क्या सीन रहा है, 681 कैसे कर दिया है। मैं देखूंगा भाई, 681 कर दिया है तो मैं देखूंगा क्यों हुआ है, क्या हुआ है, फ्लिपकार्ट से बात करता हूं मैं। चलिए जी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। तो देखो कोड वही है, मैं कोड का बॉक्स बना देता हूं, आप सॉल्व करिए। कोड वही है भाई, कोड क्या थे, यहां पर क्या था जी, यहां डॉलर था, यहां एट द रेट था, यहां परसेंट था, यहां पर आपका जी कॉपीराइट था, और ये स्टार था। सर बुक कहां से लें, मेरे भाई फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करनी है, मैंने पहले भी बताया है। आप डालेंगे रीजनिंग सुपर 100, रीजनिंग सुपर 100, ठीक है। तो आपको बुक मिल जाएगी, ब्लू कलर का कवर पेज होगा उस बुक का, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पहचानने में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, भारत भूषण 204, ठीक है भाई। आप मुझे इस पर मैसेज छोड़ देंगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अच्छा इस आईडी को आप लोग वैसे भी इस पे ज्वाइन हो जाए, अगर आपके कोई डाउट्स भी आते हैं तो यहीं सेंड कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है।
सर एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे भाई, दोनों से बता देंगे। इंग्लिश मीडियम में नहीं है मेरे भाई, बुक अभी सिर्फ हिंदी में है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन चलते हैं हम लोग। फर्स्ट टू सेकंड, पी से एम तक जाना है। पी कहाँ है, ये रहा। एम कहाँ है, ये रहा। तो पी से एम तक आई, जरा देखना यहाँ परसेंट, परसेंट का मतलब ये आप आ गए और ये एट द रेट का मतलब है मदर आ गई। तो किसको चुनोगे, मदर को। लेकिन जब पीछे से आगे आए हो तो मदर का फादर बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो कॉपीराइट का मतलब है ब्रदर बना रहा है ना वो, तो गलत है भाई, फादर बनेगा फाइनली, ब्रदर नहीं। अच्छा ये बोल रहा है एन से ओ पर आइए और एट द रेट का मतलब है मदर आना चाहिए। एन से ओ पर आने पर मदर आना चाहिए, एन से ओ पर आते हैं तो कॉपीराइट मतलब ब्रदर और परसेंट मतलब आप। तो ब्रदर और आप में से ब्रदर को चुनोगे और पीछे से आगे आए हो तो ब्रदर का सिस्टर बन जाएगा। लेकिन ये तो मदर बना रहा है, गलत। एन से ओ तक जाइए और स्टार, स्टार का मतलब है सिस्टर आना चाहिए। एन से ओ तक चलो, एन से ओ तक चलो और अभी हमने देखा था एन से ओ तक जाने पर सिस्टर आ रहा था और ये भी सिस्टर है, एकदम सही है। ओनली थर्ड, ओनली थर्ड। सर हिंदी में सॉल्व कीजिए सर प्लीज। अंकित मेरे भाई इंग्लिश में क्या लिख रहा हूं मैं। अरे यार ये तो रिश्ते बता रहा हूं मैं, भाई पिता माँ, इसमें कौन सा हिंदी और इंग्लिश चल रहा है। तुम लोग डरा देते हो, किसी दिन हार्ट अटैक से मारोगे तुम टीचर को। बोल रहा है सर इसको हिंदी में बता दो सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन नहीं है, व्याख्या बोलेंगे हम, व्याख्या करें हिंदी में कृपया, ऐसे ना। हाँ जी, तो व्याख्या में ये है कि यहां आपका क्या था भाई, ये डॉलर। अब डॉलर को हिंदी में क्या कहते हैं, डॉलर ही कहते हैं। एट द रेट को हिंदी में एट द रेट ही कहते हैं, प्रतिशत। ठीक है भाई। और यहां क्या था, कॉपीराइट को हिंदी में आई थिंक कॉपीराइट कहते हैं या फिर कुछ और कहते हैं, बताना मुझे। और ये क्या है भाई, स्टार। तो ये हो गया आपका क्या, सितारा है। चलिए अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न को सीधे आप निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। कंक्लूजन का मतलब क्या है, निष्कर्ष। और निष्कर्ष में प्रथम व्यक्ति से द्वितीय व्यक्ति की ओर चलना है। ठीक है भाई। और बीच में ये डॉलर आ रहा है, डॉलर का मतलब है पिताश्री, पिताजी, पिताजी आने चाहिए जी। ठीक है भाई। फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन पे चलेंगे तो क्या आने चाहिए, पिताजी आने चाहिए। तो भाई एम से ओ पर जाना है। अब एम से ओ पर जाना है और आंसर में पिताजी लाने हैं। तो एम से ओ तक गए तो यहां पर आपको पिताजी ही मिले, डॉलर का मतलब पिताजी और कॉपीराइट का मतलब है भ्राताश्री, भ्राताश्री। भाई कुछ गलती हो जाए हिंदी में माफ करना, लेकिन अब हिंदी में ही पढ़ाएंगे हम। ठीक है भाई। पिताजी और भ्राताश्री में से किसको चुनेंगे हम, पिताजी को। ठीक है भाई, पिताजी को चुनेंगे। और पिताजी को चुनेंगे, चेंज करने की भी नीड नहीं है, नीड नहीं, आवश्यकता। चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आगे से पीछे जा रहे हैं, तो चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए पिताजी एकदम सही हो गया। अब यहां आइए, एम से पी पर जाना है और डॉलर का मतलब है पिताजी का रिश्ता आना चाहिए। एम से पी पर जाना है, पिताजी का रिश्ता आना चाहिए। भाई एम से पी तक और चलकर देखो जरा, तो एम से अगर आप पी तक जाओगे तो डॉलर का मतलब है पिताजी और कॉपीराइट का मतलब है भ्राताश्री और भाई एट द रेट का मतलब है माताजी। तो जरा देखना, पिताजी और माताजी ये दोनों विपरीत लिंग आ गए ना। तो जब विपरीत जेंडर आएंगे तो मेरे भाई इसका मतलब क्या है, कोई रिश्ता नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। अब जरा यहां आइए, एम से पी पर जाना है और बीच में स्टार का मतलब है मेरे भाई बहन का रिश्ता आना चाहिए, बहन। ठीक है। अब एम से पी तक चलिए और बहन का रिश्ता आपको लेके आना है। जरा देखना, एम से पी तक जाइए, कोई रिश्ता नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहां अपोजिट जेंडर जो आ रहे हैं बीच में, एम से पी तक अपोजिट जेंडर आ रहे हैं, रिश्ता आएगा ही नहीं, सिर्फ पहला सही है। ठीक है भाई। सर चेंज बराबर परिवर्तन। ठीक है भाई। हिंदी वाले बताइए, कितना बच्चा मासूम है, वो ये कह रहा है सर हिंदी में सॉल्यूशन बताइए। मतलब मैं ये बोला था ना, फादर मदर बोला ना जी सर, मजा नहीं आ रहा, हिंदी में बताइए आप। चल भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इनको भाई डिकोड कर लें।
डिकोड कर लेते हैं कि कौन सा सिंबल हमसे क्या कहने लग रहा है, कौन सा चिन्ह हमसे क्या कह रहा है। अरे भाई देगा, सेम लैंग्वेज देगा क्वेश्चन में, सेम लैंग्वेज देगा क्वेश्चन में, जो यहाँ लैंग्वेज है ना वही लैंग्वेज क्वेश्चन में देगा, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एग्जाम में। चलिए ये बोल रहा है P@Q, P@Q, इसका मतलब क्या है, P Q से या तो बड़ा है या बराबर है। क्या बोल रहा है भाई, P ग्रेटर देन इज इक्वल टू Q, इसका मतलब है या तो बड़ा या बराबर है। P Q से या तो छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर, P Q के बराबर है, P Q से बड़ा है, P Q से छोटा है। क्या आपको पता चल गए सारे सिंबल्स मेरे भाई? सर जी बुक का नाम क्या है? मेरे भाई बता दिया मैंने, कुलदीप बुक का नाम है सुपर 100 रीजनिंग बुक। चलिए आइए जी, यहां पर तो एक बॉक्स बना लें, फिर बॉक्स बना लो ना सीधे सीधे कोड वाला। ये फादर का सिंबल है और इसकी जगह आना है जी हैज, ये मदर का सिंबल है और इसकी जगह आना है जी %, ये आपका सिंबल है और यहां आना है जी स्टार। भाई वो सिस्टर का सिंबल है जहां कॉपीराइट आना है, वो ब्रदर का सिंबल है जहां @ आना है। ठीक है भाई, आइए जी जरा इधर, पहला कंक्लूजन यहां पर आपको यह नजर आ रहा है कि आर से जे तक जाना है, फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन, आर से जे जाना है भाई, आर टू जे, तो आर से जे जाइए और हैज, हैज का मतलब है फादर का रिश्ता आना चाहिए, तो आर से जे पर चलते हैं भाई। ये कौन आया, मदर, और कॉपीराइट का मतलब यहां कौन है, सिस्टर, तो मदर और सिस्टर में से मदर को चुनोगे, लेकिन राइट से लेफ्ट में आए हो तो मदर का फादर बन जाएंगे, और यहां भी फादर है, एकदम सही है। अच्छा आर से एम पर जाना है इस बार, आर से एम पर, और फादर को ही चुनने की बात कर रहा है, ये यहां भी है, हैज मतलब फादर को चुनने की बात। तो ये कौन आ गया, % का मतलब मदर, कॉपीराइट का मतलब सिस्टर, और भाई हैज का मतलब फादर। तो जरा देखना मदर फादर अपोजिट जेंडर दोनों ही आ गए इक्वेशन में, और दोनों आ गए तो नो रिलेशन, ये गलत हो गया, ओनली फर्स्ट आएगा। सर आप मेरा नाम नहीं लिए, जानवी ले लिया आपका नाम जी, ठीक है भाई, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। अच्छा एक बच्चा ये कह रहा था सर दोनों तरह से करके बता दो, एक बार वो भी बता दो जो आप कह रहे थे कि सिंबल्स में पहले चेंज कर लो। भाई क्यों करना इतना लेवरिंग, नहीं तो करने को ले कर ले, पहले ये सब तो काम तुझे करना ही पड़ेगा भाई, कि कौन से कोड का मतलब क्या सिंबल है। फिर अब इसको ऐसे रखो कि एम और जे के बीच में आ रहा है हैज, तो हैज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, तो एम और जे के बीच में ये सिंबल आ गया। फिर जे और के बीच में आ रहा है कॉपीराइट, और कॉपीराइट किस चिन्ह के लिए आता है भाई, लेस देन इज इक्वल टू, तो लेस देन इज इक्वल टू के। फिर मेरे भाई के और आर के बीच में क्या आ रहा है, %, और % का मतलब क्या है भाई, लेस देन आर आ गया। तो पहले आपने पूरे उसको इसमें चेंज किया, ऐसे अब कंक्लूजनों को भी चेंज करो। आर और हैज, आर और जे के बीच में हैज है, तो भाई हैज का मतलब क्या है यहां पर, ग्रेटर देन, तो आर ग्रेटर देन जे ये लिखा। फिर दूसरे को भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये पूरा चेंज हो गया, अब लगा दो डोरमेट। तो पहले आप पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखोगे, फिर कहीं डोरमेट लगेगा, इतनी देर में एक बच्चा फैमिली मेथड से 2-3 क्वेश्चन खत्म कर देगा। अब आप देखोगे कि आर को जाना है सर जे के घर, पैर कैसे हैं, गंदे हैं, तो आर गया के घर, के से चला गया जे के घर, पैर गंदे भी हो गए, सही है सर। इसमें आर जा रहा है सर एम के घर, तो आर एम के घर सर नहीं पहुंच पाया क्योंकि दरवाजा बंद है, इसलिए ये गलत हो गया। भाई यहां के बात तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसको चेंज करने में जितना टाइम लगेगा ना, उतने समय में आप लोग डोरमेट उससे फैमिली मेथड से 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। आइए जी, कोड वही है जो अभी मैंने बताए थे, क्वेश्चन चेंज है तो कोड में यहां लिख देता हूं भाई। कोड क्या थे, फादर की जगह पर हैज था, मदर की जगह पर % था, और भाई यहां कॉपीराइट था, एक बार फिर से पीछे जाके देखना पड़ेगा, स्टार, और ये @ करिए भाई जल्दी से करिए। सर आपने इंस्टा पे इनवाइट लिंक एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैसेज किए हैं राहुल। मेरे भाई कर लेंगे राहुल, आज कर लेंगे भैया, जल्दी से बताइए, आवाज कम आ रही है यार, हमको ना माइक खराब दे दिया है, ये माइक खराब है हमारा, ठीक है, मैं तो बहुत चीख रहा हूं भाई। चलिए करिए करिए करिए,
देखो जल्दी से भाई, देखो W को जाना है F के घर, मतलब फर्स्ट टू सेकंड भेजेंगे हम, फर्स्ट टू सेकंड। फैमिली मेथड में ये याद रखना, फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन। अच्छा ये कौन आ रहा है, हैज। हैज का मतलब है फादर का रिश्ता आना चाहिए W से F तक जाने पर। तो W से F तक चलते हैं, ये कौन आया भाई, ये आया ब्रदर, और कॉपीराइट का मतलब सिस्टर। ब्रदर सिस्टर अपोजिट जेंडर नो रिलेशन। K से D तक जाना है भाई, और परसेंट का मतलब है मदर आना चाहिए। K से D पर चलो और मदर आना चाहिए, तो K से D पर आते हैं भाई। ये कौन आ गया, फादर, और ये कौन आ गया, सिस्टर। अपोजिट जेंडर नो रिलेशन, खत्म कहानी, दोनों गलत हो गए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस बार क्या है, हम क्वेश्चन बदल रहे हैं और टाइप भी बदलेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है भाई, इसको आप घर से करना है। एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, मुझे उम्मीद है आप सीख गए होंगे अब ये वाला। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये कोड हो गए इसके, ये पहला क्वेश्चन है इस पर, ये इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये इन्हीं कोडों पर आधारित तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है भाई, अब आ गया ये वाला क्वेश्चन, चलो इसको करते हैं। और यहां से भाई टाइप चेंज है, ये है रिवर्स इनइक्वालिटी। रिवर्स इनइक्वालिटी क्या होती है, अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमें क्या दिया जाता था, स्टेटमेंट दिया जाता था, और हमसे कौन सा कंक्लूजन सही है ये पूछा जाता था। लेकिन इस बार क्या होने लग रहा है भाई, कौन सा कंक्लूजन सही है ये तो पहले ही बता दिया इसने। P ग्रेटर देन H इज डेफिनेटली ट्रू, कि P H से बड़ा है, ये एकदम सही है। लेकिन किस स्टेटमेंट से सही है, इस बार स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा। तो भाई कोडेड ही है, हाँ जी सर, तो पहले कोड का बॉक्स बना लो ना। ठीक है सर, बॉक्स बना लेते हैं। यहां थोड़ा सा चेंज करना है भाई, ये A से B नहीं, B से A, यहां भी B से A। ठीक है, चलिए, A B से बड़ा है, A B से छोटा है, और यहां B से A छोटा नहीं है। कहानी एक ही है, बस यहां पलट के बोल दिया है कि B से A छोटा नहीं है। छोटा नहीं है इसका मतलब है या तो बड़ा या बराबर है। B से A बड़ा नहीं है, मतलब या तो छोटा या बराबर है, बराबर। क्या आपको पता चल गया कौन से सिंबल की जगह पर कौन सा कोड आ रहा है। ग्रेटर देन मीन्स फादर के लिए 4, लेस देन मीन्स मदर के लिए 7, इज इक्वल टू मीन्स आपके लिए 5, ग्रेटर देन इज इक्वल टू मतलब ब्रदर के लिए, भाई के लिए 8, और भाई छोटा या बराबर के लिए 9, मतलब सिस्टर के लिए 9। ठीक है भाई, थोड़ा ऊपर लगा लो माइक, माइक तो यार ऊपर ही लगा हुआ है, तुम कहो तो और ऊपर लगा लेते हैं। लो जी, चलिए भैया, अब जरा ध्यान से समझना मेरी कहानी को भाई, बस पेन कॉपी सब बंद, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। जल्दी से इधर देखेंगे सब लोग। अच्छा यहां देखना, ये वाली बात इसने एकदम सही साबित की है। कौन सी, कि P बड़ा है H से, बड़ा मतलब P से H तक जाओ तो फादर का रिश्ता आना चाहिए। किसका, फादर का रिश्ता। बड़े का मतलब यही तो है, फादर का रिश्ता आना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि P से H तक जाऊंगा तो फादर का रिश्ता आना चाहिए। फादर का रिश्ता मैं ये कह सकता हूं कि 4 आना चाहिए, भाई फादर की जगह 4 ही तो है। हाँ जी सर, तो P से H तक जाऊं तो फादर आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, P से H तक जाकर देखते हैं। तो इस वाले ऑप्शन में जाके देखो जरा, पहले में P से H तक कौन कौन मिला, फादर मिला, और 7 का मतलब है मदर मिल गई। यहाँ तो फादर भी मिल गए, मदर भी मिल गए, तो क्या इस वाले स्टेटमेंट से कोई कंक्लूजन आ सकता है। आप बोलेंगे सर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, जब मेल और फीमेल दोनों आ जाते थे तो रिश्ता आता ही नहीं था, कोई कंक्लूजन आता ही नहीं था, तो इससे तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा भाई। तो ये इससे नहीं आया होगा, ये कंक्लूजन इससे तो नहीं आ सकता। अच्छा जरा दूसरे को चेक करना, P से H तक चलो, यहां पर 4 का मतलब फादर, 4 का मतलब फादर, और 7 का मतलब मदर। फिर P से H तक जाते जाते फादर और मदर दोनों ही आ गए, तो इससे भी कंक्लूजन नहीं निकल सकता, तो इससे फिर ये कंक्लूजन भी नहीं आएगा। अच्छा इधर चलो भाई, P से H तक चलो, 4 का मतलब फादर, 8 का मतलब ब्रदर, और 5 का मतलब आप। तो P से H तक जाने पर कौन मिला, पिता, भाई और आप। तो किसको चुनोगे, फादर को। अच्छा आगे से पीछे गए हो तो चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, फादर को चुना है, आंसर भी फादर ही होगा, और यहां भी तो फादर ही है। तो यही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो इसको एकदम सही साबित कर देता है। ओनली थर्ड इज करेक्ट। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया।
एकदम सबने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड वही है तो मैं कोड यहां बना देता हूं। फादर की जगह 4, मदर की जगह 7, आपकी जगह 5, भाई की जगह पर 8 और बहन की जगह पर 9। और आपको यह साबित करना है कि TL से बड़ा है, ये एकदम सही साबित करना है। अब किस ऑप्शन से सही साबित होगा, कौन सा स्टेटमेंट है जो इसको सही साबित करेगा, वो बताइए मुझे। सर आवाज कम आ रही है रोहन मेरे भाई, बाकी सबको तो सही आ रही है, तुम थोड़ा ध्यान दो, फोन का स्पीकर बढ़ा लो भैया। सर कल माइक चेंज करो, बिल्कुल सर बिल्कुल करते हैं, कल माइक चेंज कर लेते हैं आपका। चलो इस क्वेश्चन को करके मैं देखता हूं क्या दिक्कत है, अगर दूसरा माइक है तो अभी स्टार्ट कर, माइक चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो पहले इस क्वेश्चन को बताओ, आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन के घर जाना है, मतलब T से L के घर, और बड़ा है, ग्रेटर देन मींस रिश्ता आना चाहिए किसका, फादर का। तो T से L पर जाने पर फादर का रिश्ता आना चाहिए। T से L तक चलो, 9 का मतलब सिस्टर, बिल्कुल सर। 7 का मतलब मदर, और 4 का मतलब फादर। भाई सिस्टर, मदर और फादर, मेल और फीमेल आ गए ना, तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट जेंडर, नो रिलेशन। अच्छा यहां T से L तक चलना, जरा यहां कौन आ गया, आप, और ये फादर, ये ब्रदर, और 7 का मतलब मदर। फिर से फादर ब्रदर मेल थे और मदर फीमेल आ गई, तो मेल और फीमेल मतलब नो रिलेशन। अब आइए भैया फिर से यहां पर नेक्स्ट पर, T से L तक चलो, ये ब्रदर, 8 का मतलब ब्रदर, 4 का मतलब फादर, और 7 का मतलब मदर, नो रिलेशन, फिर से मेल और फीमेल दोनों आ गए। T से L तक चलना जरा भाई, यहां पर ये कौन आया, तो आप बोलेंगे सर आप, ये ब्रदर, ये फादर, और ये भैया ब्रदर। तो ब्रदर फादर और आप में से फादर को चुना होगा, आगे से पीछे गए तो चेंज करने की भी नीड नहीं है, फादर के फादर ही रहेंगे। और यहां भी फादर चुनना था, यहां से भी फादर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो इस कंक्लूजन को एकदम सही साबित कर देता है, ओनली 4। ठीक है भाई, क्लियर है। जी मेरे भाई समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ एक बार। हाँ जी, क्लियर है, क्या हो सकता है इसमें। चलिए भैया सब क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन वही है तो कोड तो वही होंगे ना, कोड मैंने लिख दिए, लो जी। यहां आ गया था आपका 4, यहां था आपका 7, यहां 5 था, यहां 8 था, और ये 9 था। टूट पड़ो जल्दी से। आपको G ग्रेटर देन इज इक्वल टू W को एकदम सही साबित करना है। कौन से ऑप्शन से, कौन सा स्टेटमेंट से ये सही होगा वो बताइए। मजा आ गया सर। चलिए भैया, सर वॉइस ओके है बिल्कुल। भाई कुछ फोनों में सही सुनाई दे रही है, एक दो बच्चों को कम सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है फोन बदल दो, बढ़िया सा लो एक। राजीव मेरे भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, जीवन में हर चीज समझना बेहद जरूरी नहीं होता। चलिए दोबारा देखना सब समझ में आ जाएगा। क्लास के बीच में जुड़ोगे या क्लास की पहले क्लासेस नहीं देखोगे तो ऐसा ही होगा। टॉपिक चेंज करो, हाँ तुम्हारे समझ नहीं आ रहा, टॉपिक चेंज कर दो, शाबाश मेधावी छात्र।
चलो इधर देखो भाई, जी फर्स्ट पर्सन है, डब्ल्यू सेकंड पर्सन है, तो जी से डब्ल्यू तक जाना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू मतलब ब्रदर, ब्रदर का रिलेशन आना चाहिए। ठीक है भैया, तो जी से डब्ल्यू तक चलते हैं हम। तो यहां कौन आया, मदर, ये सिस्टर, ये मदर और ये सिस्टर। तो भाई जी से डब्ल्यू तक जाने पर मदर और सिस्टर आए तो किसको चुनोगे, मदर को। अच्छा लेफ्ट से राइट जा रहे हो, आगे से पीछे, तो चेंज करने की भी नीड नहीं है, मदर का मदर ही रहेगा। तो यहां से तो भाई मदर का रिश्ता आया, जबकि मुझे लाना था ब्रदर का, तो ये स्टेटमेंट इसको सही नहीं कर पा रहा। आइए जरा इस पर भाई, यहां पर आपको जी से डब्ल्यू के घर जाना है, तो जी पीछे है और डब्ल्यू आगे है, तो जी से डब्ल्यू तक चलो। भाई जो सेकंड आंसर बता रहे हैं ना, ध्यान से देखो अभी यहां पर, तो ये देखो जी से डब्ल्यू तक आप गए, ये कौन आया, आप, ये आप और ये ब्रदर। तो भाई आप और ब्रदर में से आपने किसको चुना, ब्रदर को, लेकिन पीछे से आगे आए हो ना, तो ब्रदर का क्या बन गया, सिस्टर। तो भाई दूसरे वाले स्टेटमेंट से तो फाइनली रिलेशन क्या आ रहा है, सिस्टर का, लेकिन मुझे चुनना था ब्रदर, तो ये भी आंसर नहीं देगा। आइए जी नेक्स्ट पर, इसको देखिए जरा, जी से डब्ल्यू पर जाना है, तो ये आप, ये भाई और ये सिस्टर। भाई अपोजिट जेंडर, नो रिलेशन। अच्छा इसमें देखो, जी से डब्ल्यू जाना है, आप पता है डर कहां गए, इसकी वजह से, तो इसको तो इग्नोर करना था भाई। जी से डब्ल्यू तक की कहानी है, तो बस ध्यान जी से डब्ल्यू तक दो ना। और ये आए आप, ये ब्रदर और ये ब्रदर, आप और ब्रदर में से आपने ब्रदर को चुना होगा, और आगे से पीछे जा रहे हो तो चेंज करने की भी नीड नहीं है, ब्रदर को चुना तो आंसर भी ब्रदर ही होगा। तो भाई फोर्थ ही सही है, यहां भी ब्रदर आना चाहिए था और फोर्थ भी ब्रदर ही ला रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ एकदम राइट आंसर हो गया है। ठीक है जी, समझ में आ गई कहानी। तो ये तो बात हो गई भाई रिवर्स इनइक्वलिटी में एकदम सही की। अब जरा बात कर लेते हैं डेफिनेटली फॉल्स की, एकदम गलत की। भाई ये भी थोड़ा सा टाइप बदल गया अब यहां से। देखो जो कंक्लूजन है ना, वो तीन तरह से पूछे जाते हैं। एक तरीका तो ये है कि डेफिनेटली ट्रू बता दो, एकदम सही कौन सा है। एक होता है आइदर और वाला केस, कि सर पॉसिबिलिटी में आ जाइए, पॉसिबिलिटी बता दीजिए आइदर और की, या तो ये या ये। और एक होता है डेफिनेटली फॉल्स, कि एकदम गलत कौन सा है। तो भाई हमने ये देख लिया, हमने ये भी देख लिया, अब हम डेफिनेटली फॉल्स पर आ गए कि कौन सा एकदम गलत है। चलो भैया जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कोड तो वही है जो चलते आ रहे हैं, 4, यहां 7, यहां 5, यहां 8 और यहां 9। चलो पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एकदम गलत कैसे देखा जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। भाई अगर कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही है ना, तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखा करो। देखो हर चीज एक बार में परफेक्टली समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आप चीजों को दोबारा देखेंगे, तिवारा देखेंगे, तो आप, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ सिंगर्स के सॉन्ग एक बार में आप सुनते हो ये लगता है क्या वाहियात गाना गाया है इसने, लेकिन जब उसी गाने को आप हेडफोन लगा के दोबारा सुनते हो, लिरिक्स पर ध्यान देते हो ना, उसके शब्दों पर, फिर आपके दिल पर आके लगते हैं वो गाने। 2-3 बार सुनते हो, फिर रिपीट करते हो, मजा आने लगता है, फिर ऐसा लग रहा है कि वो गाना सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। पहली बार सुना बड़ा बुरा लगा, है ना। सेम होता है कुछ चैप्टरों के साथ, कि कुछ चैप्टर जब हम पहली बार में देखते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये तो, लेकिन जब हम उसको दोबारा पढ़ते हैं, तिवारा पढ़ते हैं उसी चीज को, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं हमारे, और फिर हमको लगता है यार ये तो बड़ा मजेदार था। तो आप जो बच्चे एक बार में अच्छे से नहीं समझ पा रहे ना, वो इसको दोबारा तिवारा 4 बार, कितनी भी बार देखो, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो आप। वेरी गुड। जेंडर अलग अलग तो गलत हो जाएगा, रिश्ता नहीं आएगा। देखिए भैया यहां ध्यान दीजिए। अच्छा आपको यह पूछा गया है डी जे का फादर है, ग्रेटर देन मींस फादर है, आपको प्रूव करना है डी से जे तक जाने पर फादर का रिश्ता आएगा, और यह बात एकदम गलत साबित करनी है आपको। अच्छा आप एक बात बताइए, आप किसी भी चीज को एकदम गलत साबित कब कर सकते हैं? हाँ जी, आप किसी भी बात को एकदम गलत साबित कब कर सकते हैं? जैसे मैंने कोई क्वेश्चन किया और मैंने बोला इस क्वेश्चन का आंसर भैया एक्स है, मैंने आंसर बता दिया। अब आप मेरे आंसर को एकदम गलत साबित कब करेंगे? जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें और आप प्रूव कर दें कि आंसर वाई है, एक्स नहीं है, तब आप बोलेंगे अरे सर आपका गलत आ रहा है, देखो वाई आना चाहिए, मैंने प्रूव किया है।
अच्छा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि आपका आंसर गलत है? नहीं। तो किसी भी चीज को एकदम गलत बोलने के लिए आपको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि फादर नहीं कुछ और आ रहा है सर। बस वही प्रूव करने लग जाओ। डी से जे तक चलो, डी से जे तक गए भाई, यहां कौन आया? मदर। ये नो का मतलब है सिस्टर, सिस्टर और यहां फादर। मदर और सिस्टर के साथ फादर आ गया, मतलब मेल और फीमेल आ गए। मेल और फीमेल जब एक साथ आते हैं तो हम रिश्ता निकाल नहीं पाते, और जब रिश्ता ही नहीं निकाल पाते, मैंने बताया ना, जब मेल और फीमेल एक ही इक्वेशन में दिख जाएं तो हम रिश्ता निकाल नहीं सकते। और जब रिश्ता नहीं निकाल सकते हम, तो क्या एकदम सही या एकदम गलत बता सकते हैं किसी भी चीज को? नहीं सर। तो जब अपोजिट जेंडर दिख जाएं तो उससे ना तो कोई चीज एकदम सही बताई जा सकती और ना ही कोई चीज एकदम गलत बताई जा सकती। तो भाई ये वाला स्टेटमेंट इसको एकदम गलत बता ही नहीं पाएगा। क्यों सर? क्योंकि इस स्टेटमेंट में अपोजिट जेंडर आ गए, और अपोजिट जेंडर आ गए तो मैंने क्या बताया था? नो रिलेशन, कि हमसे रिश्ता निकलेगा नहीं, और निकलेगा नहीं तो फिर इसको एकदम गलत कैसे बता पाऊंगा मैं? गलत बताने के लिए तो भैया रिश्ता निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, यहां आइए, डी से फिर जे तक चलिए, और इधर कौन आ गया? ये 4 का मतलब फादर और 7 का मतलब मदर। फिर से अपोजिट जेंडर आ गए, इसका मतलब है यहां से भी रिश्ता नहीं आएगा। अब रिश्ता नहीं आएगा तो फिर गलत साबित कैसे करूंगा? तो फिर इस पर आइए भैया, यहां डी से जे तक चलिए। ये 9 का मतलब क्या है भाई? सिस्टर। 7 का मतलब मदर, और ये 9 का मतलब सिस्टर, और 8 का मतलब ब्रदर। भाई मदर और सिस्टर के साथ में ब्रदर आ गया, फिर से अपोजिट जेंडर, तो यहां से भी रिश्ता नहीं निकलेगा। जब रिश्ता ही नहीं निकलेगा तो ये एकदम गलत कैसे साबित हुआ? अब यहां आइए डी से जे पर, तो अब जरा ध्यान से देखो, 9 का मतलब सिस्टर, 7 का मतलब मदर, ये 5 का मतलब आप, और 9 का मतलब सिस्टर। तो डी से जे तक जाते हुए इस बार आपको कौन कौन मिला? सिस्टर, मदर, आप और सिस्टर। भाई माँ बहन और आप मिले तो किसको चुनेंगे? मदर को ना। और लेफ्ट से राइट गए हो तो फाइनली आंसर में भी क्या आएगा? मदर। लेकिन ये आपका क्या बोल रहा था कि फादर आना चाहिए, हमारा क्या आ रहा है? मदर आ रहा है। तो फिर हमारे इस स्टेटमेंट ने इसको एकदम गलत साबित कर दिया। स्टेटमेंट नंबर 4 ये कह रहा है कि डी से जे तक जाओगे तो मदर आएगा, और ये बोल रहा है डी से जे तक जाएंगे तो फादर आएगा। तो मेरे स्टेटमेंट नंबर 4 ने इसको एकदम गलत साबित कर दिया। तो मेरा स्टेटमेंट नंबर 4 ही सही था। क्या बात समझ में आई है? यस और नो में क्या समझाना चाह रहा था वो चीज समझ गए ना आप? मेरा आंसर सही था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखो ये भी क्वेश्चन सेम ही है, डेफिनेटली फॉल्स, एकदम गलत साबित आपको करना है भाई। और वही कंक्लूजन है, वो वही मतलब कोड है आपके पास। ये 4, ये 7, ये 5, 8 और यहां 9। टूट पड़िए जल्दी से क्वेश्चन पर और कर डालो भाई। लव यू सर, लव यू मेरे भाई ऋषभ, लव यू। करिए जल्दी से। करिए 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 भैया। चलो देखते हैं, सी से वाई तक जाना है और लेस देन मतलब मदर आना चाहिए। ये बोल रहा है सी से वाई तक जाना है और मदर का रिश्ता आना चाहिए। चलो भैया सी से वाई तक चलते हैं। और ये कौन कौन आया? यहां तो ऑलरेडी फादर आ गया पहले ही, फिर ब्रदर आया, फिर फादर आया और फिर मदर आ गया। फादर और मदर दोनों ही आ रहे हैं, इसका मतलब है रिश्ता निकलेगा ही नहीं। और रिश्ता निकलेगा ही नहीं तो किसी भी चीज को एकदम गलत कैसे साबित करूंगा? ना तो किसी को एकदम सही साबित कर पाऊंगा और ना ही किसी को एकदम गलत साबित कर पाऊंगा। सर मेरा नाम नहीं लेते हैं सर। सोनम, आपका नाम ले लिया हमने। आइए जी इधर, कमेंट थोड़ा स्पीड से निकल जाते हैं, तो जिनके नाम नहीं लिए जाते आप उस पर फोकस ना करके आप इस पर फोकस करो कि मैं क्या समझा रहा हूं। चलिए जी भाई सी से वाई तक चलिए, फिर से यहां कौन आया? ब्रदर, ब्रदर, फादर, मदर। फिर से ब्रदर और फादर के साथ मदर मींस अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर तो नो रिलेशन। अच्छा सी से वाई तक चलिए फिर से यहां पर, तो ये ब्रदर, ये आप, ये मदर। तो ब्रदर और मदर अपोजिट जेंडर है ना, तो यहां से भी नो रिलेशन। अच्छा सी से वाई तक फिर यहां चलिए, ये ब्रदर,
ये आप, ये फादर और ये सिस्टर। भाई ब्रदर और सिस्टर अपोजिट जेंडर, नो रिलेशन, तो इसमें आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या बात समझ में आ गई है? ऑप्शन नंबर 5, वेरी गुड भाई। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं जरा। ये कोड बदल गए भाई, यहां पर कोड बदल गए क्वेश्चन के इस बार, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, मैं जल्दी से इसका बॉक्स बना दे रहा हूं कोड वाला, ठीक है, कि फादर की जगह क्या आएगा, ब्रदर की जगह क्या आएगा, मदर की जगह क्या आएगा। देखो परसेंट का मतलब है ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है इसका मतलब है बड़ा या बराबर है। एंड का मतलब है ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है मतलब छोटा या बराबर है। ए बी के बड़ा है, ठीक है जी, ए बी के बराबर है, ए बी से छोटा है। तो हमें पता चल गया ना कौन सा कोड किस सिंबल के लिए आ रहा है। बड़े के लिए मतलब फादर की जगह डॉलर, छोटे के लिए मदर की जगह पर हैज, बराबर के लिए @, बड़े या बराबर के लिए %, छोटे या बराबर के लिए एंड। ठीक है भाई, बन गया बॉक्स। अब इस बार मुझे दो चीजें प्रूव करनी है। आप पढ़ाएं और समझ ना आए ऐसा नहीं हो सकता। चलिए जी, सुमित मेरे भाई कौन क्या है वो मैंने पहले ही बता दिया था, 5 6 7 को कि कौन क्या है। 5 6 7 कौन क्या थे वो ये रहा, यहां से कहानी स्टार्ट हुई थी। 4 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है, 5 क्या है, सब बता दिया था भाई। यार तुम लोग गजनी हो क्या हैं? 2 मिनट बाद भूल जाते हो कि कौन। अब तुम फिर आगे बोलोगे कि सर डॉलर का मतलब क्या, परसेंट का क्या, @ का क्या, हैज का क्या, एंड का क्या, आप दोबारा बताओ। अरे ये लिखा हुआ है ना यहाँ लैंग्वेज में, मैंने यहीं से लैंग्वेज को डिकोड करके, डिकोड का मतलब इसका मतलब समझ लिया मैंने, और फिर बॉक्स बना दिया कि बड़े की जगह पर क्या आया, छोटे की जगह पर क्या आया, बराबर की जगह पर क्या आया, बड़े या बराबर की जगह पर क्या आया, छोटे या बराबर की जगह पर क्या आया। ठीक है, आइए जी इधर। अच्छा इस बार ना दो कंक्लूजन दिए हैं यहाँ पर, एक कंक्लूजन तो ये है और दूसरा ये रहा, और ये दोनों एकदम सही साबित करने हैं, दोनों ही सही साबित करने हैं। तो बारी बारी से चेक करते जाएंगे। पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं। बी और एच के बीच में रिश्ता क्या है, एंड का, एंड मतलब सिस्टर। ये कहना चाह रहा है कि बी से एच तक जाएं तो सिस्टर का रिश्ता आना चाहिए। तो जरा देखना, पहले मैं यही चेक कर लेता हूं, बी से एच तक गया मैं, ठीक है जी। तो बी से एच तक जाने पर कौन कौन मिला, हैज, हैज का मतलब मदर, और परसेंट, परसेंट का मतलब ब्रदर। तो भाई मदर और ब्रदर अपोजिट जेंडर, तो ये सही सही नहीं हो पाया। जबकि मुझे ऐसा स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो दोनों को सही साबित करे, लेकिन ये तो पहले कोई सही साबित नहीं कर पाया, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अच्छा इसमें जाके देखो भैया, बी से एच तक, बी ये रहा और एच ये रहा, बी से एच तक जाके देखो, बी से ही तो एच तक जाना है। कौन कौन मिला, ये आप मिले, एंड का मतलब है ये सिस्टर मिली, और मेरे भाई हैज का मतलब है मदर मिल गई। तो सिस्टर, मदर और आप मिले तो किसको चुनोगे, मदर को। अच्छा आगे से पीछे जा रहे हो तो बदलने की भी जरूरत नहीं है, मदर को चुना तो मदर ही आंसर आएगा। लेकिन भैया ये क्या कह रहा है, सिस्टर आएगा, हमारा तो मदर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी गलत हो गया। आइए जी नेक्स्ट पर आइए, तीसरे में आइए। बी से एच, इस बार बी पीछे है और एच आगे है, हमको पीछे से आगे आना पड़ रहा है इस बार। तो जरा देखना कौन कौन मिला, परसेंट का मतलब है भाई, फिर परसेंट मतलब भाई, और @ का मतलब है आप। तो भाई और आप में से भाई को चुना, हाँ जी सर, लेकिन पीछे से आगे आए हैं तो भाई का क्या बन गया, बहन बन गया, मतलब सिस्टर बन गया। तो सिस्टर ही तो लाना था, सिस्टर ही आ गया, इसका मतलब है एक बात तो सही साबित कर दी इसने। लेकिन क्या एक ही बात थोड़ा ना करनी है, दो करनी है ना, दूसरी भी चेक कर लो फिर। दूसरी क्या बोल रही है कि ए से जी तक जाना है तो डॉलर मतलब फादर का रिश्ता आना चाहिए, तो ये भी चेक करो। ए से जी तक जाने पर फादर का रिश्ता आना चाहिए, तो ए से जी तक जाकर और देखो, तो ये मदर आ गई, पर ये डॉलर का मतलब फादर, मदर फादर अपोजिट जेंडर। तो इसका मतलब है ये इस वाली बात को सही नहीं कर पाया, इसने ये वाला कंक्लूजन तो सही कर दिया लेकिन दूसरा सही नहीं कर पाया। तो भैया ये भी मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो दोनों को सही कर दे। अब इसको आखिरी उम्मीद है, इसको चेक और करते हैं, नहीं तो नन ऑफ दीस है।
तो चलो पहले इसको चेक करते हैं भाई, बी से एच तक जाना है तो बी से एच तक गए, ठीक है सर। एंड का मतलब है ये आप मिले, एट द रेट का मतलब आप मिले, और एंड का मतलब सिस्टर मिली। तो आप और सिस्टर में से सिस्टर को चुना, आगे से पीछे गए हो तो चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। बी से एच तक जाने पर सिस्टर ही चुनी, आपने सिस्टर ही चुननी थी, तो एक बात तो सही साबित हो गई। आइए जी दूसरी बात को सही साबित करने पर, कि ए से जी तक जाने पर फादर आना चाहिए, तो ए से जी तक जाना है, ए पीछे है जी आगे है। चलिए भैया कौन कौन मिला, ये हैज का मतलब है मदर, भाई ये आप, ये सिस्टर, ये आप, ये सिस्टर और ये आप। तो भैया ए से लेकर जी तक जाने पर मदर, सिस्टर और आप मिल रहे हो, तो किसको चुनोगे, मदर को चुनोगे ना, हाँ जी सर। लेकिन पीछे से आगे आए हो तो मदर का क्या बन जाएगा, फादर, और फादर ही तो लाना था, तो इसका मतलब है इसने दोनों ही कंक्लूजन सही साबित कर दिए, और दोनों ही कंक्लूजन मुझे सही साबित करने थे। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 मेरा एकदम राइट आंसर हो गया। कहानी समझ में आई होगी, यस सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोड यही है भाई। इस बार ये वाला कंक्लूजन आपको एकदम गलत साबित करना है, ये वाला कंक्लूजन आपको एकदम गलत साबित करना है भाई, एकदम गलत साबित करना है ये वाला कंक्लूजन आपको। तो जरा देख लेते हैं जी, कोड क्या थे, बॉक्स बना दिया है मैंने, ध्यान से देखेंगे हम लोग। बॉक्स आपकी स्क्रीन पर ये था, $% @ हैज और एंड। चलो भैया टूट पड़ो जल्दी से। एल से पी तक जाने पर @ का मतलब है फादर का रिश्ता आना चाहिए, ये वाली बात एकदम गलत सिद्ध करनी है भाई आपको। एल से पी तक जाने पर फादर आएगा, ये वाली बात एकदम गलत साबित करनी है। ठीक है जी, करिए जल्दी से। आइए जी, यहां से एल से कहां तक जाना है, पी तक। एल ये रहा, पी ये रहा, एल से पी तक चलो, फादर नहीं आना चाहिए बस। तो जरा देखना यहाँ % का मतलब है ब्रदर, और एंड का मतलब है फादर, और हैज का मतलब है मदर। जरा देखना फादर मदर दोनों ही आ गए, अपोजिट जेंडर, नो रिलेशन। नो रिलेशन इसका मतलब है इससे तो रिश्ता आएगा ही नहीं, रिश्ता नहीं आएगा तो इस बात को एकदम गलत साबित भी नहीं कर पाएगा ये तो। अच्छा इस पे आओ, एल से जाना है पी के घर तक, तो एल से पी तक चलते हैं। ये कौन आया भैया, फादर, ये कौन आया आप, ये कौन आया ब्रदर, ये कौन आया आप, और ये कौन आया फादर। तो एल से पी तक जाने पर यहाँ कौन कौन आ गया, फादर, ब्रदर और आप, तो किसको चुनोगे, फादर को। अच्छा आगे से पीछे गए हो तो कुछ चेंज भी नहीं करना, फादर को चुनना है, फादर ही आंसर आएगा यहां से। भाई फादर ही आंसर ऊपर बताया है, तो इसने एकदम गलत साबित कहां किया, इसने तो एकदम सही साबित कर दिया इसको। भाई ये भी फादर बोल रहा है और ये भी फादर बोल गया, तो इसका मतलब है ये तो सही साबित करना है, मुझे ढूंढना है एकदम डेफिनेटली फॉल्स का मतलब है एकदम गलत, गलत साबित करने वाला। तो ये इसको गलत थोड़ा साबित कर रहा है। चलिए जी, एल से पी तक इसमें जाके जरा देखना भाई, तो इसमें जरा देखो भाई, ये कौन आया, ये आया फादर, ये कौन आए भाई, ब्रदर, ये सिस्टर। फादर ब्रदर सिस्टर अपोजिट जेंडर, नो रिलेशन, इससे भी रिश्ता नहीं आएगा। अच्छा एल से पी तक जाकर जरा देखो, ये आए आप, ये आया ब्रदर, और भाई ये आए आप। अच्छा ब्रदर और आप में से ब्रदर को चुनेंगे ना, तो आगे से पीछे गए हो, चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, और यहां से आ गया ब्रदर। अब कुछ बच्चे टूट पड़े, बोले आंसर चौथा ही है सर, फादर लाना था, ब्रदर आ गया। लो जी सर, इसने गलत साबित कर दिया इसको। लेकिन ध्यान से समझना जना, फादर का रिश्ता ये होता है और ब्रदर का रिश्ता ये होता है। अच्छा ये वाला आ रहा है मेरा, तो ये वाला आने पर क्या ये वाली बात एकदम गलत हो गई, क्या इसके अंदर ये चीज छुपी नहीं है, ग्रेटर देन। मैंने क्या बोला था, ब्रदर के अंदर फादर और आप दोनों के गुण होते हैं, तो भाई ब्रदर के आने पर फादर गलत नहीं होता, एकदम गलत नहीं हो सकता फादर। तो फिर भाई एकदम गलत करने के लिए अपोजिट जेंडर में जाके प्रूव करना पड़ता है। फादर लाना था, ब्रदर आ गया, तो मैं एकदम गलत नहीं बोल सकता कि फादर एकदम गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ब्रदर के अंदर भी तो फादर के गुण है ना। इसका मतलब क्या होता है, या तो बड़ा
या बराबर, तो या तो बड़ा या बराबर मतलब कंफ्यूजन है, तो आप इससे इसको एकदम गलत साबित नहीं कर सकते। अगर एकदम गलत साबित करना है तो अपोजिट जेंडर में जाके बताइए। अगर फादर को एकदम गलत साबित करना चाहते हो तो आप या तो सिस्टर का रिलेशन ले आइए या मदर का, तब जाके फादर एकदम गलत होगा। चलिए जी अब इधर आइए। कहने का मतलब है किसी को भी अगर आप एकदम गलत साबित करना चाहते हैं तो अपोजिट जेंडर में जाके प्रूव कर दो। आइए इधर एल से पी तक चलते हैं भाई। यहां एंड का मतलब है सिस्टर, एट द रेट का मतलब है आप, हेल्थ का मतलब है मदर और एंड का मतलब है सिस्टर और ये आप। तो एल से पी तक जाने पर सिस्टर, आप और मदर आए तो किसको चुनोगे? मदर को। और आगे से पीछे गए तो चेंज करने की जरूरत भी नहीं है और यहां से प्रूव हुआ कि कौन आ रहा है? मदर आ रहा है एल से पी तक जाने पर। और यहां क्या बोल रहा था कि फादर आ रहा है। भाई ये एकदम सही है, इसने इसको एकदम गलत साबित कर दिया। ये क्या हो गया सर? हे हरिराम है, हरे कृष्णा। चलिए जी आज के लिए रखते हैं इतना ही, मुलाकात करेंगे कल और कल इस चैप्टर को करेंगे खत्म और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भाई जिन बच्चों को थोड़ा कम कम समझ में आ रहा है ना तो समझ जाइए यहां से भैया एक क्वेश्चन तो आना तय है। तो फिर क्या करना है? सॉल्यूशन ये है कि दोबारा देखो, तिबारा देखो, जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखो, चैप्टर क्लियर करो। ठीक है? 2 बार देखोगे ना, 3 बार देखोगे तो बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। बहुत सिंपल अप्रोच मैंने आपको बताई है। ठीक है भैया? चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे। मुलाकात होगी कल ठीक 5 बजे।